बोलो मेरे सदगुरु महाराज की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मीरा ने श्याम पाया, मीरा ने श्याम पाया, घन श्याम रटते रटते, घन श्याम रटते रटते, घन श्याम रटते रटते, मीरा हो गई दीवानी, मीरा हो गई दीवानी, घन श्याम रटते रटते, घन श्याम रटते रटते, राजा ने भेजा मीरा को नाग की पिटारी, खोला तो देखा उसमें बैठे हैं मोहन मुरारी, मुरली बजा रहे थे, मुरली बजा रहे थे, प्यारे शाम हंसते हंसते, प्यारे शाम हंसते हंसते, मीरा ने श्याम पाया, घन श्याम रटते रटते, श्री राम की दीवानी शबरी वन में रहती, दर्शन की प्यासी अखियां हरदम ही तरसती, बेरों को खाने आए, बेरों को खाने आए, श्री राम हंसते हंसते, श्री राम हंसते हंसते, मीरा ने श्याम पाया, मीरा ने श्याम पाया, घन श्याम रटते रटते, घन श्याम रटते रटते, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ पंचमोऽध्यायः। हाँ जी, प्रभु की प्यारी साथ संगत जी, हम पांचवें अध्याय के अंतिम चरणों में हैं, अंतिम श्लोकों में हैं। हमने श्लोक क्रमांक 24 तक श्रवण किए। थोड़ा सा सारांश लेके 25वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने पिछले श्लोक में श्रवण किया, भगवान अपने मुखारविंद से अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, मतलब अपनी अंतरात्मा में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ संगीता है, जी का मतलब सामने अपने, फेस कर लो, साइड पोज आ रहा है आप जरा। हाँ, अच्छा, सॉरी, सबका क्या, माफी चाहती हूँ बीच में बोलने की। हाँ जी, कोई अब आ गया। हाँ जी, हाँ जी, ठीक हाँ जी, तो भगवान अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, अर्थात अपने मन के अंदर, अपनी अंतरात्मा में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है, अपने धर्म के पालन में लगा हुआ है और अंतःकरण में ही रमण करता है, अंदर ही उस परमात्मा का अनुभव करता है, जिसका मन बिल्कुल अंतर्मुखी हो चुका है, वो सचमुच में पूर्ण योगी है। वो अपने आप में पूर्ण योगी है, बहुत बड़ा संत महात्मा ज्ञानी पुरुष है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है, वो फिर पार ब्रह्म में ही लीन हो जाता है और अंतोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। वो स्वयं भी फिर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इसलिए जब तक मनुष्य अपने अंदर की आत्मा में सुख का अनुभव नहीं करता,
तब तक उसको बाह्य सुख प्राप्त होने वाली ये क्रियाओं से फिर वो नहीं छूट सकता। इसलिए अपने मन को अंदर की ओर मोड़ना है, अपने मन को अंतर्मुखी रखना है, बाहर के सुखों के आनंद को छोड़कर अपने आंतरिक मन में स्थित होना है। तभी मनुष्य को शांति का अनुभव होता है, तभी वो ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। किंतु कर्म करते हुए तभी उसको भगवत धाम मिल पाता है। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 25। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषय क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। आगे भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, अर्थात जिनके मन में कोई शंका नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है, जिनका मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जिन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है, अपना और परमात्मा का संबंध पता चल गया है, जो समस्त जीवों के कल्याणकारी कार्य में करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और समस्त पापों से रहित है, बिल्कुल कोई पाप नहीं, निश्चल पुण्य आत्मा है, वे ब्रह्म निर्वाण अर्थात मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो जिन्हें मुक्ति को प्राप्त होना होता है, ऐसे संत महापुरुष योगी हमेशा कल्याणकारी काम करते हैं, सबकी भलाई के लिए काम करते हैं और वो सभी पापों से मुक्त होते हैं। कहने का भाव है कि जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सब वस्तुओं का उद्गम है, तब वह जो भी कर्म करता है सबके हित को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। जब हम परम पिता परमेश्वर को भूल जाते हैं, जिसने सारी सृष्टि बनाई है और जिसके परम नियंता अर्थात जिसके कंट्रोल में ये सारी सृष्टि है, परम सखा जो हमेशा सुख दुख में हर मनुष्य के साथ रहता है, जब हम उसे ही भूल जाते हैं, उस कृष्ण को, उस परमात्मा को भूल जाते हैं, तभी मानवता क्लेशों का कारण बनती है, तभी वो मनुष्य दुख पाता है, क्लेशों में फंसता है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याणकारी है। इसलिए ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे पूरे समाज का कल्याण हो, मानवता का कल्याण हो। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग सकता जब तक वह स्वयं मुक्त ना हो। जब तक किसी मनुष्य का खुद ही परमात्मा के साथ कोई संबंध नहीं है, उसके साथ प्रेम नहीं है, तो वो प्रेम भावना को मानवता में कैसे फैला सकता है? अर्थात उसके मन में भी कोई प्रेम भावना नहीं आएगी। जब तक वो स्वयं के अंदर प्रेम भावना लाएगा, तभी वो मानवता से भी प्रेम करना सीखेगा। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं करता। वो परमात्मा है, अजर अमर है और इसे उस बात पर कभी भी संदेह नहीं होता। वह इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है, जिसे परमात्मा के वास का अनुभव होता है। और किसको होता है? जिसके मन में कोई पाप छल कपट नहीं है, जिसकी आत्मा बिल्कुल निश्चल है, स्वार्थ रहित है, ऐसे लोग ही परमात्मा का अनुभव करते हैं। तो और उन्हें ही परमात्मा की उपस्थिति भी पता चलती है। ऐसा है यह देवी प्रेम, इसी को ही उस परम पिता से प्रेम अर्थात दैवी प्रेम कहा गया है। कहने का भाव है कि लालच द्वारा जो भी प्राप्त की हुई वस्तु होती है, उसमें आनंद केवल क्षणिक होता है, अंतरात्मा का सुख नहीं मिलता। आंतरिक शांति के लिए बाहर की वस्तुओं से झूठी जो शांति मिलती है उसका त्याग करना चाहिए, तभी मनुष्य को आंतरिक सुख मिलेगा और तभी परमार्थ भी प्राप्त होगा। अन्यथा वो इसी भवबंधन में फंसा रहेगा और वह भौतिक उसका शरीर भी इसी जाल में फंसा रहता है। अगला श्लोक, काम क्रोध विमुक्तात्मा यतीनां यत चेतसाम अभीतो ब्रह्म निर्वाणं वर्तन्ते विदितात्मनाम।
बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान कह रहे हैं कि जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, उन्हें मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। मतलब जिनका अपने क्रोध पर नियंत्रण है, जिनका भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण है, जो अपने अंतर मन से संतुष्ट हो गया है, जो है जितना है उसी में संतुष्ट है और हमेशा परमात्मा के भजन सिमरन में लगा रहता है, अपने अध्यात्म की उन्नति के लिए हमेशा तैयार रहता है, तो भगवान कह रहे हैं उस वो उनका ये मुक्ति पथ पे जो निकले हैं, वो भविष्य में जरूर उस परमात्मा को पा लेते हैं। मोक्ष मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुष में से जो कृष्ण भावना भावित होता है वही श्रेष्ठ है। हमेशा जो मोक्ष के मार्ग पर चलते हैं और अपने मन में उस परमात्मा को धारण करते हैं, हमेशा उसके भजन सिमरन में लगते हैं, उसको याद करते हैं, उसके लिए फिर मुक्ति का मार्ग आगे भविष्य में जरूर मिलता है। भागवत पुराणों में कहा गया है, भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। अर्थात जो अपना कर्म भी करता रहे, उस परमात्मा को भी याद करता रहे और परमात्मा के चरण कमलों की सेवा भी करता रहे, तभी उसको दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। बुद्धिजीवी में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषियों मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। बुद्धिजीवी मतलब हम मनुष्य, हम जो भी कामना करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, छोटे से छोटा, उसकी फल की इच्छा हमेशा रहती है। ये करने से क्या होगा, भगवान के अगर हम ये पूजा करेंगे हमें क्या मिलेगा, वो करने से क्या होगा। तो हमें निष्काम कर्म करना है, फल की इच्छा को त्यागना है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि ऋषि मुनि भी कितने ही क्यों ना कठोर तप कर ले, फिर भी इच्छाओं को वश में करना उनके लिए भी कभी कभी मुश्किल हो गया है, उनके लिए भी कठिन होता है। जो भगवत कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता रहता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, जो आत्मज्ञान में स्थिर जिसने अपना मन बुद्धि लगा दी है, वो शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है, फिर वो जल्दी ही इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने पर वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। जब उसको आत्म ज्ञान हो जाता है, अपने गुरुजनों से जब उसका ज्ञान की ज्योत जल जाती है, उसका मार्ग प्रशस्त हो जाता है, उसको आगे अपने अध्यात्म का मार्ग दिखने लग जाता है, तो वो स्वयं ही समाधिस्थ अर्थात समाधि में लीन हो जाता है। एक उदाहरण द्वारा इसको समझते हैं। पुराणों में एक उदाहरण बताया गया है, दर्शन ध्यान संस्पर्शय मतस्य कूर्म विहंगमा स्वान्यपत्यानि पूषणन्ति तथा महपि पद्मज। इसका क्या मतलब है कि मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे पद्मज, मैं भी उसी तरह करता हूँ। मतलब मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है, वो सिर्फ दृष्टि, उसके हाथ पैर नहीं है, कोई अंग नहीं है, केवल दृष्टि रखती है अपने अंडज पर कि उसके बच्चे उसमें सुरक्षित रहे, निरंतर देखभाल करती रहती है केवल अपनी दृष्टि से। और कछुआ केवल चिंतन करता रहता है और अपने बच्चों को पालता है। कछुआ वहीं पर अपने अंडज देके दूर पानी में चला जाता है और वहीं से ही ध्यान रखता है कि मेरे अंडों को कुछ हुआ तो नहीं। तो कछुआ अपने अंड स्थल में ये अपने चिंतन द्वारा उनका ध्यान रखता है, चाहे वो स्वयं जल के भीतर कहीं दूर क्यों ना चला जाए, तो ये अंडों के चिंतन द्वारा वो उनकी रक्षा करता है। और पक्षी अपने स्पर्श से अर्थात अपने पंखों से जो गर्मी उसको देते हैं, तो इस तरह उनकी संतान सुरक्षित रहती है। तो मछली, कछुआ, पक्षी दृष्टि, चिंतन और स्पर्श से अपनी संतान उत्पन्न करते हैं, अपनी संतान का पालन करते हैं। कमाल इसी कमाल। प्रकार अच्छा, ये जी, इसी नया पता प्रकार लगा है। भगवत जी, कमाल। इसी प्रकार भगवत भगवत धाम से दूर रहकर भी
भगवान का चिंतन करते हुए उस परम पिता के धाम को पहुंच सकते हैं। अगर हम भी बैठे हैं भगवान को याद कर रहे हैं तो परमात्मा को भी हमारा ध्यान रहता है, फिर वो हमें भी, फिर वो अपने धाम जल्दी ही पहुंचा लेते हैं। फिर हम भी उससे दूर नहीं, किंतु हम मोह माया में फंसकर उसे भुला देते हैं। अगर हम ही उसका चिंतन नहीं करेंगे तो वो भी फिर नहीं ध्यान रखता, किंतु परमात्मा तो करुणामयी सरकार है। अगर हम भी चिंतन करते हैं तो उसे अपने हर जीव का हर क्षण ध्यान रहता है। और यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्माण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। जब उसका सिमरन करते रहते हैं तभी पदार्थ, जितने भी सांसारिक पदार्थ हैं, तो उससे हम छूट सकते हैं, उन भौतिक कष्टों से हम तब छूट सकते हैं और हम भी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। विषयों की प्रेमी गणिका साधु संगत पाया, तोते के संग मिलकर श्री राम गुण गाया, करके दया बढ़ाई निज धाम हंसते हंसते, निज धाम हंसते हंसते, मीरा ने श्याम पाया घन श्याम रटते रटते। जब दिल की लहर उठती है दिल के ही अंदर, आते हैं भागे भागे ओंकार श्याम सुंदर। भंवर से पार लगावे, भंवर से पार लगाए, प्यारे श्याम हंसते हंसते, घन श्याम हंसते हंसते, मीरा ने श्याम पाया घन श्याम रटते रटते, घन श्याम रटते रटते, मीरा हो गई दीवानी, मीरा हो गई दीवानी, प्यारे श्याम रटते रटते, घन श्याम रटते रटते। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, सदगुरु महाराज की जय। सवेरे शाम उस प्रभु का सिमरन सारी संगत करती रहे। बापू जी के वाह जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बढ़िया। जी बहुत बहुत शुक्राना आपका। ये संगीता जी, आज की जो आपने की है ना, ये बहुत मन प्रसन्न हुआ और सहज भाव से जो व्याख्या की है, तो मेरा दिल क्या उठा, यदि मैं एग्जामिनर होता आप तो आपको नंबर 10 के 10 मैं देता। बिल्कुल बिल्कुल। यदि मैं एग्जामिनर होता तो नंबर 10 के 10 देता। तुम्हारी प्रस्तुति के, तुम्हारी शैली के मैं नंबर अलग देता। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे बापू का हाँ, हुक्म है जो आपके हमेशा मुखारविंद से निकला। हमेशा 10 में ये से मेरे 10 बापू का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। सारी संगत एक परमात्मा स्वरूप है, सबका आशीर्वाद मेरे लिए और बहुत बाकी हिम्मत साढ़े देने सर वाला ਦੇ है। बहुत ਤਾਜ बहुत ਨਾਗਪਾਲ धन्यवाद। ਜੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਐ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਾਪੂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ। संगीता जी दे हमेशा 10 चो 10 ही ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बहुत अच्छा। सरला मासी जी पहला तुसी जयकारा लगा। मामा जी ਤੁਹਾਡਾ म्यूट है। सरला मासी जी पहला तुसी जयकारा लगा दो फिर मामा जी लगा। अच्छा, मेरे बापू ही सब कुछ करा रहे हैं, मैं तो कुछ लायक नहीं हूँ। सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद अपना हाँ समय जी। देने